इस कदर मोहब्बत फरमाते थे इमाम हसन से प्यारे मुस्तफ़ा, क्योंकि हजरत फातिमा के पहले बेटे थे। हुजूर कभी गोद में लेकर घूमते थे, कभी कांधों पे लेकर घूमते थे। और जैसे जैसे इमाम हसन बड़े होते गए वैसे वैसे इमाम हसन के अंदर, जो बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा, तो उसके अंदर थोड़ा चंचलपन आ जाता है। मुस्तफ़ा नमाजें पढ़ते तो इमाम हसन कभी पैरों में घुस जाते। मुस्तफ़ा रब की इबादत करते तो इमाम हसन कभी आपकी पीठ पर आ जाते, कभी आपके बालों से खेलते, कभी आपके हाथों से खेलते, कभी पैरों में दाखिल हो जाते। मगर हुजूर मुस्कुराया करते थे इमाम हसन को देखकर, और इमाम हसन को देखकर मुस्कुरा कर बोला करते थे, हाज़ा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है। बोले हाज़ा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा सरदार है। आगे आप फरमाते थे हाज़ा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है। कल एक वक्त ऐसा आएगा जब दो गिरोह आमने सामने होंगे, मुसलमानों के दो गिरोह, मुसलमानों की दो जमातें जब आमने सामने होंगी, और एक जमात दूसरी जमात की खून की प्यासी होगी, और हर जमात इंतजार करेगी कि मैं इसकी गर्दन इसकी गर्दन को तन से जुदा करके जमीन पर गिरा दूं। उस वक्त में ये मेरा बेटा जो सरदार होगा, ये बेटा उन दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा, उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद कराएगा। समझे? आमिना के लाल फरमाया करते थे हाज़ा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है। कल जब दो जमातें आमने सामने आएंगी, ये मेरा बेटा उन दोनों के दरमियान सुलह करा देगा, सुलह करा देगा, सुलह करा देगा, इत्तेफाक को इत्तेहाद करा देगा। अभी अरसा मुस्तफ़ा करीम के साथ ज्यादा दिन का नहीं गुजर सका। इमाम हसन 7 साल कुछ महीने के थे कि प्यारे मुस्तफ़ा का विसाल हो गया। जिस वक्त प्यारे मुस्तफ़ा का विसाल हुआ उस वक्त इमाम हसन की उम्र तकरीबन 7 साल और कुछ महीने थी। 8वीं साल में आप चल रहे थे। मुस्तफ़ा करीम का विसाल हो चुका। अब खिलाफत आती हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। जो मोहब्बत मुस्तफ़ा करते थे वही मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी की। तवज्जो रखें, जो मोहब्बत हुजूर करते थे वही मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी की। एक दिन हजरत मौला अली और सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू हो रही थी, कलाम चल रहे थे। वो उसकी बातें कर रहा था, वो उनकी, और दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कलाम कर रहे थे। कुछ सियासत की बातें, कुछ हुकूमत की बातें, कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की। कलाम करते करते इमाम हसन की बात आ गई। दोनों के दरमियान जब इमाम हसन की बात आई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, अली मैंने तुम्हारे लख्ते जिगर नूरे नजर हसन को बड़ी ध्यान से देखा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते, अली मैंने हसन को जब गहरी नजरों से देखा तो हसन तुम्हारी तरह तो नहीं लगते, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह जरूर लगते हैं। सुभान अल्लाह। ए अली, हसन ने तुम्हारी शक्लो शबीह नहीं पाई बल्कि मुस्तफ़ा की शक्ल पाई। और जो बेटा ऐसा हो जो मुस्तफ़ा की शक्लो सूरत पाले, उसकी कितनी इज्जत होगी, उसका कितना मकाम होगा, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में कितनी होगी। इसके बाद से हजरत सिद्दीक़ अकबर मोहब्बत व अक़ीदत करते रहे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, खिलाफत आती उमर फारूक आज़म की। उमर फारूक आज़म की जब खिलाफत आई तो उस वक्त तक इमाम हसन जवान हो चुके थे, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे।
उमर फारूक आजम ने जितने बदरी सहाबा थे तमाम सहाबा का वजीफा मुकर्रर किया, तमाम सहाबा का वजीफा मुकर्रर कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजरत उमर फारूक आजम के बेटे थे। मुस्तफ़ा करीम ने हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी वजीफा मुकर्रर किया 500 दिरहम। कितने? 500 दिरहम। उमर फारूक आजम के बेटे नूरे नजर लखते जिगर हजरत अब्दुल्ला अपने अब्बा की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, बाबा कमाल करते हो। ये बदरी सहाबा थे, बदरी सहाबा जो जंगे बदर में शरीक हुए थे। ए अब्बा, आपने इनको वजीफा मुकर्रर किया, बहुत अच्छा किया। आपने इनका नजराना मुकर्रर किया, बहुत अच्छा किया। मगर ए अब्बा समझ में नहीं आता, बदरी सहाबा का वजीफा आपने मुतय्यन कर दिया, बहुत बेहतरीन काम, क्योंकि जंगे बदर में ये शरीक रहे। मगर ए अब्बा एक बात तो बताओ, इमाम हसन तो जंगे बदर में शरीक नहीं हुए, आपने उनका वजीफा क्यों मुकर्रर किया? और अगर किया तो एक बात बताओ, किया तो इतना बड़ा, इतना ज्यादा वजीफा क्यों मुकर्रर किया? 500 दिरहम का वजीफा मुतय्यन किया है, जितना मेरा भी नहीं है और कई सहाबा का भी नहीं है। तवज्जो है? अरे हसन तो उन बदरी सहाबा के बराबर नहीं जो सहाबा जंगे बदर में शरीक हुए थे, उनको आपने वजीफा मुतय्यन किया, ठीक किया। मगर इमाम हसन बाबा समझ में नहीं आता, बाबा समझ में नहीं आता, आखिर आपने इतना वजीफा इमाम हसन का मुकर्रर किया क्यों? तो हजरत उमर की जबान सुने, उमर फारूक आजम के अल्फाज सुने, समेट लेना इन अल्फाज को। उमर फारूक आजम ने कहा, वाह बेटा वाह, कमाल की बातें करते हो कि मैंने इमाम हसन का इतना वजीफा क्यों मुतय्यन किया है, सुनना चाहते हो? कहाँ बाबा सुनना चाहता हूँ, कोई है वजह? का सुनना चाहते हो तो सुनो बेटा, ये इमाम हसन है। इमाम हसन जब ये छोटे थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुस्तफा कभी इनको अपने कांधों पर बिठाते, कभी अपनी गोद में खिलाते, कभी अपने सरे नाज पर उठाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुस्तफा कभी अपने इनके लबों को चूमा करते थे, कभी इनके रुखसार को चूमा करते थे। अरे मेरे बेटे, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुस्तफा कभी पीठ को चूमा करते थे, कभी सीने को चूमा करते थे। ए अब्दुल्ला मेरे बेटे सुनो, अरे जिन सहाबा की तुम बात करते हो वो सहाबा एक तरफ है, मगर मुस्तफा करीम और मेरे लिए इमाम हसन एक तरफ है। इसी मुशाजरात के चलते अब मैं आपको बताऊं इमाम हसन की दूरंदेशी, यार आप दिमाग दौड़ाना। आप इमाम हसन ने क्या लफ्ज कहते अपने बाबा, बाबा जब सारी हुकूमतें तैयार हो जाए तभी आप हाँ करना, जब तक हाँ मत करना। हजरत अली ने क्या कहा था कि अंसार और मुहाजिर कह देंगे खलीफा बन जाऊंगा, खलीफा बन गए अंसार और मुहाजिर के कहने से। जब खलीफा बने तो इख्तलाफ पैदा हो गया, कौन सी हुकूमत की तरफ से? अमीर मुआविया की हुकूमत की तरफ से। गोया कि हसन जान रहे थे कि मेरे वालिद जब खिलाफत करेंगे और गद्दी पर बैठेंगे तो मुखालफत होगी जरूर, इसीलिए आपने कहा था बाबा सारी हुकूमतों की जब मर्जी हो तब खलीफा बनना। अरे नहीं समझे आप? इमाम हसन की सोच देखो यार, इमाम हसन ने क्या बोला था, सारी हुकूमतों की जब राजी हो तब खलीफा बनना। हजरत अली ने कहा नहीं बेटा, अगर अंसार मुहाजिर बोल देंगे खलीफा बन जाऊंगा। अंसार मुहाजिर ने मोहर लगा दी, खलीफा बन गए। और जब खलीफा बन गए तो जो हुकूमत अमीर मुआविया की तो उन्होंने इख्तलाफ पैदा कर दिया। अगर मैं यहाँ पर गलती नहीं ठहरा रहा हूँ, गलती मत समझना इसको, इमाम हसन की सोच बता रहा हूँ कितनी दूर की थी।
अगर हजरत अली इमाम हसन ने जैसा बोला था वैसा कर लेते, यानी सारी हुकूमतों को राजी करके खलीफा बनते, तो अमीर मुआविया का इख्तिलाफ पैदा होता नहीं होता। अमीर मुआविया जब राजी होते ही नहीं अली के नाम पर, तो अली खलीफा बनते ही नहीं। अली खलीफा बनते ही नहीं। मगर हजरत अली ने अपने बुजुर्गों को देखा, समझ लेना बात। इमाम हसन अपनी उम्र के तकाजे से सोच रहे थे कि मेरी जो उम्र है, मैं आज के दौर के लोगों को समझता हूं। हजरत अली अपने दौर के लोगों के बारे में सोच रहे थे कि मेरे दौर के लोग जैसा मैं हूं वैसे हैं, जैसा मैं इस्लाम का शहदाई, जैसा मैं मुस्तफा का चाहने वाला, जैसा मैं मुस्तफा के नाम पर जान देने वाला, जैसा मैं मुस्तफा के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला, ऐसे ही मेरी तरह सब लोग होंगे। मेरी तरह अमीर मुआविया भी होंगे, मेरी तरह साद भी होंगे, मेरी तरह अबू हुरैरा भी होंगे, सारे सहाबा मेरी तरह होंगे। इमाम हसन ने कहा नहीं बाबा, वो नबी का जमाना और था, आज का जमाना और। आपने नबी के दौर के हिसाब से सोचा, मैंने आज के दौर के हिसाब से सोचा, तभी मैंने कहा सारी हुकूमतों की रजामंदी ले लो। आपने हुकूमतों की रजामंदी ना लेकर के सिर्फ अंसार मुहाजिर की रजामंदी ली, इसलिए इख्तिलाफात पैदा हुए। और जब ये इख्तिलाफात पैदा हुए, फिर जंग सिफ़ीन, जंग जमल, ये जो रूनमा हुई, बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का। इधर से भी कत्ल हुए, इधर से भी कत्ल हुए। कई हजार मुसलमान आपस में ही मारकाट चली और फिर शहीद हो गए। मामला बहुत आगे बढ़ा। अच्छा, मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ हूँ इंशाअल्लाह ताला। मामला जब आगे बढ़ा तो वही खारजियों में से एक खारजी, जिसका नाम मैंने लिया था कल, इब्ने मुलजिम आया और हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद में फजर की नमाज के अंदर सजदे की हालत में आप पर वार करके ऐसा हमला किया, इतना कारी ज़ख्म था। उस वक्त तो आप शहीद नहीं हुए थे, मगर दूसरे दिन तक आपका ज़ख्म इतना गहरा था कि आप चल फिर नहीं सके। और अपने अंदाज में अपने बेटों को बुला करके जो नसीहतें की हैं, उन नसीहतों को करने के बाद में किसी ने कहा था कि इमाम हसन को अपनी जगह पर खलीफा बना जाइए। तब हजरत अली ने कहा था, लोगों, ना मैं इमाम हसन को खलीफा बना कर जाऊंगा और ना मना करके जाऊंगा। जैसा तुम लोग फैसला करो वैसा कर लेना, मैं कुछ नहीं कहकर जाऊंगा। क्यों नहीं कहा, अब यहाँ पर भी सुन लो। इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर पर हैं, जख्म इतना गहरा है कि वो जख्म आपको बोलने तक नहीं दे रहा है। इतनी सख्त तरीन जो जख्म मारा, मैंने बताया था कल, जहर में बुझा हुआ हथियार था। इतना गहरा, इतना सख्त हमला था वो कि आप सिर्फ हल्की जबान से बोल रहे थे, बाकी न जबान को, न गर्दन को, न अपने जिस्म को हरकत दे पा रहे थे, सिर्फ हल्के हल्के कलाम कर रहे थे। आपने कहा था मेरा हसन समझेगा, मैं ना उसको मना करके जा रहा हूँ ना हाँ करके जा रहा हूँ। क्यों बोला था ये? इसलिए बोला था कि मेरा बेटा हसन आज के वक्त के हिसाब से सब कुछ बेहतर जानता है। ये मेरा बेटा वो बेटा है जो मुझे भी मशवरे देता था, इसलिए मैं अपने बेटे के बारे में कैसे फैसला करके जाऊं, मेरा बेटा खुद फैसला करने वाला है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, वक्त आगे बढ़ा, इमाम हसन को खलीफा मुंतखब कर दिया गया। बड़े बड़े सहाबा ने खलीफा बना दिया, और जब खलीफा बनाया, यह आखिरी वक्त 6 महीने तक आप खलीफा रहे। कौन खलीफा रहे 6 महीने तक? इमाम हसन 6 माह तक खलीफा रहे। और 6 महीने के अंदर आप ताज्जुब करोगे यार। चचा, ओ मेरे चचा, बड़ी प्यारी बात है। ये वाले चचा, वो तो सुन रहे हैं, वो अपना कुर्ता साफ कर रहे हैं। ये वाले चचा जो बैठे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चाचा सुनो, कलाम जो बता रहा हूँ, उन अल्फाज को सुनो। इमाम हसन 6 महीने तक खलीफा रहे। पीछे वालों तुम भी सुन लो।
इमाम हसन 6 महीने तक, कितने माह? 6 माह खलीफा रहे। इन 6 महीनों का हिसाब लिया जाए इमाम हसन से तो सुनो, जिस इराक की सरजमीन पर, जिस शाम की सरजमीन पर, जिस कूफे की सरजमीन पर जंग जमल और जंग सिफ़ीन के अंदर खून की नदियां बहाई गईं और खून की नदियां बहीं, इमाम हसन आप भी जरा 6 महीने का हिसाब दे दो। आपकी दौरे खिलाफत में कितने कत्ल हुए, कितने शहीद हुए, आपने कितनों का खून बहाया और आपकी फौज ने कितनों का खून बहाया। तो सुनो, जब से इमाम हसन खिलाफत के मकाम पर फाइज हुए तो उस दिन से लेकर के जिस दिन तक आप खलीफा रहे उस दिन तक आपकी दौरे हुकूमत में एक भी कत्ल ना हुआ, ना किया गया, ना एक कतरा जमीन पर टपका। इमाम हसन उस शख्सियत का नाम था जो आज के बारे में नहीं, जो कल के बारे में सोचता था, कल के बारे में सोचता था। खिलाफत करते करते जब 6 महीने गुजरे और अमीर मुआविया से जब जंग का नंबर आया, नौबत आ गई कि अब जंग के सिवा कोई चारा नहीं है, तो अभी हाँ जुमले बता रहा हूं, उनको समेट लेना, आखिरी बात है, बस इन अल्फाज को ले जाना। इमाम हसन के ताल्लुक से ये बयान हो गया मेरा, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं 1 सवा घंटा बोल जाऊंगा इमाम हसन, सिर्फ इमाम हसन के नाम पर, मगर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये दुआएं ना बुजुर्गों की, उलमा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ इमाम हसन पर 1 घंटा बोल सकता हूँ, क्योंकि इमाम हसन के ताल्लुक से इतना मवाद नहीं मिलता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए आखिरी जुमले हैं मेरे। 6 महीने दौरे खिलाफत में जब अमीर मुआविया और आपका मुकाबला बिल्कुल तैयार हुआ, बिल्कुल तनातनी पर मामला, जंग होनी है, तो लोगों ने बहुत बड़ा आपके ताल्लुक से कि इमाम हसन ने क्या किया था। इमाम हसन ने अपनी खिलाफत को अमीर मुआविया के साथ सौंप दिया था। कुछ लोगों ने क्या कहा है कि इमाम हसन ने डर की बिना पर सौंप दिया। किसी ने क्या कहा था कि इमाम हसन की फौज कमजोर थी। ये कुछ बातें लोग कहते हैं, मगर ये निज़ामुद्दीन और निज़ामुद्दीन के साथ हैं जितने लोग मौजूद हैं, इन सबों की जिम्मेदारी लेकर कहता हूँ, इमाम हसन से और इमाम हुसैन से, इमाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से, हज़रत फातिमा प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो हमारी जमात। बोले यार, जोर से बोलो। अगर सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत अगर कोई जमात करती है तो ये हमारी जमात होती है। वो झूठे दावे करने वाले जगह जगह फिरते होंगे, मगर हम झूठे दावे करने वाले नहीं। अरे इमाम हसन भी हमारी जान, इमाम हुसैन भी हमारी जान। समेटो इन जुमलों को, समझो। अब मैं बताऊं हकीकत क्या थी। हकीकत इमाम हसन के साथ में 40,000 का लश्कर जर्रार था। पूरा मदीना आपके साथ, पूरा मक्का आपके साथ, बड़े बड़े सहाबा इमाम हसन के साथ, पूरी कम्युनिटी इमाम हसन के साथ, बड़ी बड़ी जमातें इमाम हसन के साथ, इमाम हसन के शहदाई चाहने वाले अपनी जबानों से बोलते थे, इमाम हसन आप इशारा करो गर्दनें हम कटाएंगे, आप इशारा करो। मगर इमाम हसन सुलह वाले थे, मसलिहत वाले थे। वो समझते थे मेरे बाबा के दौर में मुसलमानों का खून बह चुका है, अमीर मुआविया मेरे बाबा के मुकाबले में आया, मुसलमानों की गर्दनें कट गई।
हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से भी समझते थे। पूरी कम्युनिटी इमाम हसन के साथ। एक इशारा करने की देरी थी, नौजवान मैदान में उतर जाते, ईंट से ईंट बच जाती। मगर इमाम हसन ने सोचा कि अगर आज मैंने जंग के लिए बोल दिया तो 2-4 शहीद नहीं होंगे बल्कि हजारों शहीद अब फिर कर दिए जाएंगे, हजारों शहीद फिर कर दिए जाएंगे। मैंने कहा ना, इमाम हसन दूर तक की सोचने वाले, ऐसी हमागीर शख्सियत कि जब दिमाग को दौड़ाए तो बड़ी दूर तक की एक लम्हे में सोच ले और फैसला करने में देर न करे। अमीर मुआविया के एलची को बुलाया गया, समझ लो। अमीर मुआविया के एलची को बुलाने के बाद इमाम हसन ने कहा, एलची सुन, ये हसन चाहे तो पल में कुछ से कुछ हो जाए, मगर तू सुन, आज ये हसन इब्ने अली अपनी मुकम्मल खिलाफत को अमीर मुआविया के हवाले करता है और तमाम मुसलमानों की जान को महफूज कर लेता। मैं अपनी खिलाफत को देता हूं और मुसलमानों की हिफाजत अपने हवाले करता हूं, समझ लेना। गोया के इमाम हसन ने खिलाफत को कुर्बान कर दिया, उम्मत को बचा लिया। इब्तिदा तो इमाम हसन ने कर दी थी, तवज्जो रखना, बहुत तगड़ा जुमला दे रहा हूं। इमाम हसन ने अमीर मुआविया के सामने उम्मत को बचाया था, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इस्लाम को बचाया। अरे बोलो यार, खामोश रहने वाली बात नहीं।